हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। पिछली वीडियो में मैंने आपको धारा 463 आईपीसी के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं उसी से संबंधित धारा 464 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी मिथ्या झूठा दस्तावेज़ बनाना। और झूठा दस्तावेज़ कैसा बनाना? बिल्कुल असल की तरह, असल दस्तावेज़ जैसे है, असल कोई कागज़ है, असल कोई डॉक्यूमेंट है, उसका बिल्कुल नकल ऐसे बनाना कि वो असल की तरह ही लगे। तो वो क्या होगा? फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी झूठा दस्तावेज़ बनाने का अपराध होगा वो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सारी चीज़ें, हर चीज़, हर रिकॉर्ड, आपकी हर प्रॉपर्टी, जायदाद, जो कुछ भी जिसके पास है, वो सबूत में क्या दिखाता है। जैसे आपका कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आपने अपने नाम बताया, लेकिन नाम के साथ में आपने अपना कागज़ दिखाया, कोई ऐसा लिखा हुआ जिस पे आपका नाम, वल्दियत और एड्रेस लिखा हुआ है। उससे क्या साबित हुआ कि हाँ, आप ही यही शख्स हैं। इसके लिए चाहे आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाया हो, आधार कार्ड दिखाएं आप, या मार्कशीट दिखाएं। जैसे किसी ने कहा कि आपने किसी से कहा कि मैं बीए पास हूँ, तो ऐसे तो मानेगा नहीं कोई बीए पास है। तो आपने अपनी मार्कशीट दिखाई कि देखिए ये मेरी मार्कशीट है और मैंने इस सन में बीए पास किया है। तो क्या है, हर चीज़ कागज़ों पर चलती है, कागज़ों पर ही चलती है, कागज़ों पर रिकॉर्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अपनी चीज़ दिखा सकते हैं। तो सारा रिकॉर्ड कागज़ पर ही चल जाए और कागज़ पर ही चलेगा। सब कुछ कौन बताता है? कागज़ बताता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी को बताया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये खेत हमारा है, ये बाग हमारा है, तो बाग तो वहाँ पर है, लेकिन आपका है। इसके लिए आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप उसको कागज़ दिखाएंगे कि देखिए ये कागज़ है, इसमें हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारा एड्रेस लिखा हुआ है और इसमें रकबा लिखा है, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये कै गज है, कै बीघे है, सब इसमें लिखा हुआ है। तो क्या दिखाया आपने? सबूत के तौर पे कागज़ दिखाया। तो ऐसे कागज़ को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबूत के लिए, वो क्या है? असली की जगह नकली यानी फोर्जरी करके असल की तरह नकली कागज़ बना देना, यानी असली दस्तावेज़ का हूबहू नकली दस्तावेज़ बना देना, तो वो क्या होगा? 464 आईपीसी का अपराध होगा। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, बिल्कुल असल अगर आपने संबंधित विभाग से बनवाया है, यानी जहाँ से लाइसेंस बनते हैं उस अथॉरिटी से आपने बनवाया है, और वैसे ही लाइसेंस कोई नकली बना देता है, नकली मोहर बना के उस पर लगा देता है और वो असल की तरह ही नकल को तैयार कर देता है, तो फिर वो क्या होता है? 464 आईपीसी का अपराध होता है। इसी तरह कोई और सर्टिफिकेट बिल्कुल ही फॉल्स बना देता है, नकली मोहरें लगा देता है, तो वो क्या करता है कि नकली जो बनाता है वो 464 आईपीसी का अपराध करता है। चाहे वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए या वो फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए, वो कुछ भी बनाए, असल की तरह अगर नकल बना रहा है और नकली मोहर लगाता है, तो वो मिथ्या दस्तावेज़ बनाता है, यानी झूठा दस्तावेज़ बनाता है। और इस नियत से बनाता है कि उससे किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है या ख़ुद को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो वो 464 आईपीसी का अपराध कर रहा है। यानी किसी ने फर्जी मोहर लगाकर कहीं कोई ऐसा कागज़ तैयार कर लिया, जो कागज़ किसी सरकारी अधिकारी को दिया, उसने वहाँ उसे प्रस्तुत करना है, वहाँ प्रस्तुत करा, या उसे न्यायालय में कहीं प्रस्तुत करा उसने और उससे कोई फ़ायदा ले रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो अपराध कर रहा है। यानी वो मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का अपराध कर रहा है। तो और वो अपराध बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे उसने अपराध किया ही नहीं,
यानी उसने ऐसा बनाया कागज़ और ऐसी मोहर लगाई जैसे असल पे लगी है, लेकिन हकीकत में क्या है, हकीकत में वो असल नहीं है, वो नकली है। वो जानता है ये नकली है, मिथ्या है, उसने फ़र्ज़ी मोहर लगाई है और फ़र्ज़ी कागज़ बनाया है और किसी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, किसी अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दिया और उससे लाभ उठा लिया, तो फिर वो क्या है, वो नकली कागज़ है। यानी उसने क्या करा, फोर्जरी करी, यानी फोर्जरी करके उसने कागज़ बनाया है और ये कागज़ नकली है। वो जानता है कि नकली है, ये जानते हुए उसने बनाया है कि नकली मोहर हम लगा रहे हैं, ये मोहर उस अधिकारी की नहीं है, जिस अधिकारी की वो मोहर लगा रहा है वो मोहर भी नकली बना के लाया है, कहीं से भी बनवाई उसने, नकली मोहर बनवाई और वो नकली मोहर बना के उसने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया हूबहू वैसा। या किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना है, किसी की जायदाद हड़पना है, तो नकली मोहर बना के वसीयत बना ली, या नकली मोहर लगा के कोई और ऐसा कागज़ बना लिया जिससे वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी या वो कोई चीज़ जो भी है वो बेचकर उसने धन प्राप्त कर लिया, पैसा प्राप्त कर लिया और उसको हड़प कर गया। तो उसने क्या करा, फ़ाल्स डॉक्यूमेंट बनाया। फ़ाल्स डॉक्यूमेंट बनाया यानी फोर्जरी करके, असल की जगह नकल कागज़ बना के, नकली कागज़ बना के उसने फोर्जरी कर ली। तो ये फोर्जरी का अपराध उसने कर दिया और इसकी पूरी तरीके से परिभाषा मैंने 463 IPC में बताई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया कि किसी व्यक्ति ने कहा कि हम तुम्हारा जो है, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, कोई मार्कशीट चाहिए या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। अब उसने कहा हम बना देंगे। अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो क्वालिफाइड हो, जिसने डिग्री हासिल करी हो। लेकिन किसी व्यक्ति ने क्या करा हो कि फ़र्ज़ी डॉक्टर की मोहर बना ली और उसने एक लेटर पैड बना लिया फ़र्ज़ी उसी नाम से, डॉक्टर के नाम से, और उस डॉक्टर साहब के लेटर पैड पर उसने सर्टिफिकेट तैयार कर दिया खुद अपने आप, बिल्कुल हूबहू डॉक्टर साहब जैसा लेटर पैड बना लिया उसने और वैसे ही मोहर बना ली, डॉक्टर साहब का नाम लिख दिया और नीचे डिग्री लिख दी उस पर, और डिग्री लिख के उसने एक सर्टिफिकेट मेडिकल बना दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट ये उसने बना के आपको दे दिया। बिल्कुल असल लग रहा है, कतई असल लग रहा है, और उसका इस्तेमाल आपने कहीं भी कर लिया, न्यायालय में इस्तेमाल कर लिया। न्यायालय में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया, आपने असल की जगह पे नकली सर्टिफिकेट बना के या बनवा कर आपने नकली मोहर लगाकर नकली दस्तावेज़ तैयार करके न्यायालय में आपने दे दिया। तो फिर आपने क्या किया, फोर्जरी किया, यानी 464 IPC का अपराध कर दिया। और ये 464 IPC का अपराध, अब इसमें सज़ा पे बात कर लेते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये ट्राइबल वाई मजिस्ट्रेट है, ये बेलेबल ऑफेंस है और इसमें सज़ा और प्लस जुर्माना 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों है। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते पुलिस इसमें आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, जब तक वारंट न मिल जाए आपकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है। तो ये 464 IPC की सिंपल और शार्ट परिभाषा मैंने आपको बताई। फोर्जरी करके असल की जगह नकली दस्तावेज़ बनाना, चाहे वो किसी तरह का भी हो, यही इसकी परिभाषा बताई गई है। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई कानूनी बात आप पूछना चाहते हो, कोई भी मुकदमा आप पे चल रहा हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल को लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको कानून की जानकारी मिलती रहे।